रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर लगातार एक्शन अब होता हुआ नजर आ रहा है। यूट्यूब से तो इनकी वीडियोस हटा ली गई हैं, लेकिन साथ ही साथ अब असम पुलिस ने इस पूरे एपिसोड में जो तमाम जजेस मौजूद थे उन सभी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कॉमेडी के नाम पर गाली देना कहां तक जायज है। क्या आज के दौर में किसी को गाली देकर हंसाना ही कॉमेडी का पर्याय बन चुका है? क्या आज के समय में फूहड़ता के नाम पर, व्यूज बटोरने के नाम पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज का इस्तेमाल करना ही कॉमेडी हो चुकी है? मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। सवाल यह है कि एक वो दौर जहां भारत में वो तमाम कॉमेडियंस हुए जो अपनी वाग पटुता के कारण लोगों को हंसा दिया करते थे, चाहे उसमें जसपाल भट्टी हो, महमूद हो, राजू श्रीवास्तव हो, सुदेश लहरी हो, ये तमाम नाम आते हैं। और उसके बाद इंटरनेट का चलन आया और स्टैंड अप कॉमेडी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आई। स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर भी दो धड़े जो हैं वो अब भारत में आपको नजर आते हैं। एक वो धड़ा है जिसमें आपको जाकिर खान नजर आते हैं, अभिषेक उपमन्यु नजर आते हैं और भी कई कॉमेडियंस नजर आते हैं जो लोगों को खूब हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लेकिन अपने कॉमेडी में कोई भी अश्लील शब्द का वो इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, उनके भी कॉमेडी में कुछ डबल मीनिंग बातें होती हैं, लेकिन वो अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, वो अपने मोनोलॉग के दौरान, अपने डायलॉग्स के दौरान कोई भी अश्लील शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहीं कॉमेडी का एक दूसरा धड़ा जो भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसकी अगुवाई करते समय रैना नजर आते हैं, जिसमें वो अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जहां वो कॉमेडी कर रहे होते हैं उस सभा में मौजूद और भी लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनको गालियां दी जाती है। और इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए समय रैना एक शो लेकर आते हैं जिसका नाम इंडियाज गॉट लेटेंट वो रखते हैं, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट का पैरोडी भी आप इसे समझ सकते हैं। और इस शो का फॉर्मेट भी दरअसल यही है कि इस शो में जो अलग अलग कंटेस्टेंट्स हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो गाना हो, डांस करना हो, कोई डायलॉग बोलना हो, कोई भी प्रतिभा जो एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है, वो मंच पर चढ़कर उसका प्रदर्शन करता है और वहां मौजूद जजेस उस कंटेस्टेंट्स की बेइज्जती करते हैं, उसको गाली गलौज देते हुए उससे बातचीत करते हैं। कंटेस्टेंट्स भी बदले में गाली गलौज देते हुए, जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या व्यूज के नाम पर, क्या व्यूज बटोरने के नाम पर गाली गलौज इस्तेमाल करना जायज है? हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं वहां कॉमेडी को लेकर बहुत सारी चीजें कही जाती हैं और इस पूरे विवाद में भी आपको दो धड़े तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएंगे। एक धड़ा आपसे यह कहता हुआ नजर आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह सब उन्होंने कॉमेडी में बोला है, इसका शाब्दिक अर्थ, रियल मीनिंग नहीं निकाला जाना चाहिए। वहीं एक धड़ा जो है वो इन लोगों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग करता है। वो ये मांग करता है कि ऐसी मिसाल पेश की जाए कि आगे से कोई इस प्रकार की कॉमेडी ना कर सके। दरअसल अगर हम इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करें तो ये जो तमाम बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आपको नजर आते हैं जिनके लिए नंबर्स और व्यूज आज के दौर में सबसे बड़ी चीज है, तो वो उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाते हैं जो ट्रेंड करती हुई तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आती है और फिर उसमें वो मिर्च मसाला लगाकर आपको परोसते हुए नजर आते हैं और इसी को वो कॉमेडी कहते हैं। आप समय रैना के यूट्यूब चैनल को अगर देखें, आपको अगर इसी टाइप की कॉमेडी के थोड़े पीछे के इतिहास में मैं ले चलूं तो भारत में एक AIB नाम का प्लेटफॉर्म हुआ। इस AIB प्लेटफॉर्म से तन्मय भट्ट समेत कई कॉमेडियंस एक समय निकले और इस AIB ने एक रोस्ट किया जिसमें रणबीर सिंह और अर्जुन कपूर मौजूद थे। उस प्रोग्राम में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारे जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे थे ऑडियंस में और करण जौहर, रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर, इन सभी की बेइज्जती की जा रही थी और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल उस दौर में जब किया जा रहा था तब भी इसी तरीके से सुर्खियां बटोरते हुई वो पूरा कार्यक्रम नजर आया था। लेकिन उसके बाद भी चीजें बदली नहीं, बल्कि और स्टेप दर स्टेप चीजें आगे होती हुई नजर आई, कॉमेडी का स्तर और गिरता हुआ नजर आया और फिर कॉमेडियंस ऐसे आए जो कि अलग अलग लाइव शोज में लोगों की बेइज्जती करने को ही कॉमेडी समझते हुए नजर आते हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि जितने भी कॉमेडियंस आज के दौर में आपको नजर आते हैं ये सभी यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और इसीलिए अपनी कॉमेडी में ये इम्प्रोवाइजेशन अपने व्यूज के हिसाब से करते हुए नजर आते हैं। जो दिखता है
वो बिकता है कि फॉर्मूला पर ही आज के दौर में ये कॉमेडियंस कॉमेडी करते हैं। और इसीलिए चूंकि आप रणबीर इलाहाबादिया को अगर देखें तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सोशल मीडिया की छवि एक भारत के बड़े पॉडकास्टर के रूप में बनी हुई है। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठकर पॉडकास्ट वो करते हुए नजर आते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन उनके मन के अंदर के वास्तविक विचार क्या हैं, वो इंडियाज गॉट टैलेंट में उनके बयान से सामने आ गया। और सबसे दिलचस्प इसमें यह भी है कि उनका यह बयान भी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि एक विदेशी शो से उठाया गया सेम डायलॉग है जो कि रणबीर इलाहाबादिया इस कार्यक्रम में बोलते हैं। आप तमाम लोग कॉमेडी के इस स्तर को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। और चूंकि यूट्यूब पर कई सारे ऐसे लोग हैं, कई ऐसे व्लॉगर्स हैं जो बाकायदा गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए व्लॉगिंग करते हुए नजर आते हैं। कुछ कॉमेडियंस आज के दौर में ऐसे हैं जो मम्मी कैसी हैं पूछकर ही लोगों को हंसाने का पर्यायवाची शब्द बना चुके हैं। उनका ये डायलॉग मम्मी कैसी हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल रहता है और वो आज के दौर में बड़े कॉमेडियंस में उनकी गिनती नजर आती है। तो ऐसे में कॉमेडियंस के इस गिरते हुए स्तर पर आपकी क्या राय है, जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप विचार जो है वो साझा करें।